अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे सिलसिला जो जुड़ता है लोगों का वो ऐसा होता है कि जो आपको सीख देकर जाएँ, वो आपको समझ देकर जाएँ, वो आपको बता कर जाएँ कि ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आता है तो आपकी लुक्स पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं आपके लिए कि आप क्या बाल बनाएं, आप कैसे अपने आप को ग्रूम करें। तो आज के शो में ये तमाम तकलीफ़ें आपकी दूर होने वाली हैं कि आज जो हमारी मेहमान हैं वो आपको बताएंगी कि आप किस तरीके से अपने आप को वेल ड्रेस करके, वेल ग्रूम करके आप पार्टीज़ में जा सकते हैं। अपने आप को फिर वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर ही लोगों की नज़र रहे और फिर लोग कहें कि एक बेसाख्ता सी आवाज़ में माशाअल्लाह। तो आज हम जिन गेटअप आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट आपको मिलवाएंगे उनका नाम है जी कशमाला। और बगैर टाइम ज़ाया किए कशमाला को वेलकम करते प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कशमाला। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम विलेज चैनल। कैसी हैं आप कशमाला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आना। और सेकंड थिंग के लोग होते हैं जी आप मेकअप आर्टिस्ट हैं लेकिन आप गेटअप आर्टिस्ट भी हैं। जी तो बिल्कुल। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि लोग ये कहते हैं कि हमें आपकी तरह गोरा होना है। तो ये तो एक कुदरती सी बात है। हाँ, लेकिन होता है लोगों को कि कॉम्प्लेक्स होता है कि जो मेरी तरह बेचारे काले काले से होते हैं तो वो फिर कहते हैं कि नहीं कशमाला की तरह गोरा होना है। तो फिर क्या करती हैं कशमाला, क्या आंसर करती हैं? जनाब हम उन्हें भी गोरा कर देते हैं मेकअप के थ्रू, और ऐसा कर देते हैं कि देखने वाली आंख उनको मजीद खूबसूरत समझे, ना माशाल्लाह। कि मुंह धोने के बाद उनको भगाने का सोचे। नहीं, ये बात मैं आपसे सवाल आगे करूंगी, ये भी बहुत अर्ली हो जाएगा, मैं जी ये जी सवाल कर नहीं सकता आपसे, लेकिन ये जरूर होगा, प्रिपेयर रहेगा इसके लिए। अच्छा जी, बेफिक्र। आप ये बताइए कि कशमाला, अगर हम कशमाला के बारे में जानते हैं क्योंकि प्रोग्राम बेसिकली मेरी कामयाबी में हम आपको जानते हैं, आपने कितनी स्ट्रगल्स की हैं, किस तरीके से आप इस फील्ड में आई, किन किन मराहल से आप गुजरी। ऐसा तो नहीं था जैसे कि र्यूमर होता है मैंने मेकअप उठाया, मैंने ब्राइडल मेकअप कर दिया, मैंने मेकअप उठाया और मैंने ये कहते हैं ना कि आउट ऑफ द ट्रेंड लुक दे दी। ऐसा मैं तो नहीं समझता कि होता होगा। आप ज़्यादा बेहतर इस फील्ड की बंदी है तो आप बताएंगी, लेकिन हम ये जानेंगे कि कशमाला कैसे मिजाज की हैं, गुस्से वाली हैं, फौरन रिएक्शन देती हैं, या सोचती हैं समझती हैं फिर कहती हैं कि छोड़ें कौन एनर्जी वेस्ट करे। ठीक है, सबसे पहले ये कि मैं वो बनती हूँ जैसा देश वैसा भेस। सही। ठीक है। दूसरी बात, मैं सामने वाले को समझती हूँ, सही। उसके मुताबिक उसका काम करने की कोशिश करती हूँ। अगर उसका अमाउंट जाके कहता है कि भाई ये नहीं हम अफोर्ड करते, मैं कहती हूँ ओके आप काम करवाएं, बाद में ये चीज़ देखी जा सकेगी। हाँ, यानी कि कोऑपरेटिव एंड कंप्रोमाइज। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे कि फर्ज करें मिजाज की कैसी हैं, ये पूछने की मैंने थी। मिजाज की कोई बात बुरी लग जाए तो लग जाती है। नहीं तो आप उस पर फौरन रिएक्शन देती हैं या चुप हो जाती हैं? मैंने कहा ना जैसा देश वैसा भेस। तो पैसों के बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से ज़िंदगी बढ़ती है और आपका जो फ्रेज आता है क्लास 7th 8th 9th का, उसमें आप ग्रोइंग एज की तरफ होते हैं, बिल्कुल। तो उस सिलसिले में आपने कभी कोई सेक्रीफाइस किया लाइफ में, या कुछ ऐसा हुआ हो कि जैसे आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई, कोई जोड़ा पसंद आ गया, आपने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं लेना क्योंकि अम्मी पे या अबू पे बोझ पड़ेगा, ऐसा कभी किया कि आपने कहा कि नहीं मैं तो मेकअप कर सकती हूँ, मैं तो करूँगी और मैं लूँगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एकदम से मेरे अंदर चेंज आया था 9th 10th पे। सही। वो एक चीज़ होती है। तो मैंने सोचा क्या करूँ ऐसा। तो घर से ही मैंने स्टार्ट किया था बहुत छोटे से लेवल पे। तो फिर मैंने अपने आप को पॉलिश करने के लिए हमारे मोहल्ले की एक पार्लर था, उसमें मैंने अपने को थोड़ा सा पॉलिश किया, ग्रूम किया, और ग्रूम करने के बाद आ गया कॉलेज। वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा चढ़ाया, जैसे कहते हैं ना ऊपर हवा में ले जाना। तो फिर मैंने कहा ओके, फिर हमने स्टार्ट किया। फिर हो गई शादी पे ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद मुझे यहाँ एक आप कहें कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैंने अपने आप को यहाँ मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैंने ब्रश उठाया और सीख लिया, नहीं, मैं इन तमाम अरसे में कुछ ना कुछ सीखती जा रही हूँ। और आज भी मुझे कोई कहे कि यार ये ब्रश ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है, तो मैं कहती हूँ जी आप मुझे बताएं कैसे पकड़ना है। लेकिन पकड़ूंगी तो मैं अपने स्टाइल से। तो अच्छा, मैं उनके कहने पे ही चलती अब ये वाली चीज़ है कि हम कशमाला ये कह सकती है कि हाँ मैं आपको बदल सकती हूँ, अब वो स्टेज आ चुकी है। अच्छा कशमाला, एक बात कहते हैं कि लाइफ में चेंजेस लेकर आती हैं, और बिल्कुल जी मैंने भी घड़ी पहनी है डायरेक्टर साहब से मांगे। और अच्छा लगता है चीज़ें बताना, लेकिन थैंक्स टू यूसुफ भाई कि उन्होंने थोड़ी चांद लगा दी। कहते हैं ना कि मैं पहनता हूँ भूल जाता हूँ कभी, तो आज यूसुफ भाई से मैंने भी लेकर, कहते हैं ना कि जो गेटअप आर्टिस्ट हैं तो गेटअप चेंज करना चाहिए। वैसे एक बात मैं बताऊँ, ईमानदारी की अल्लाह गवाह है, मांगी हुई चीज़ ऐसे ज़्यादा जा सकती है। आप कभी कपड़े मांग के पहने वो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं आप पे। अच्छा ये बताइएगा कि अब हम अगर कशमाला से पूछते हैं
कि मैंने जैसे सेक्रीफाइस का पूछा, कोई लाइफ में सेक्रीफाइस है जो अम्मी के लिए किया या अब्बू के लिए किया, इस पर फख्र होता है कि मैंने किया क्योंकि बेटी हूँ और बेटियां बहुत सोचती हैं? बस शादी के अलावा पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता है बेटियां नहीं करना चाहती लेकिन माँ बाप के लिए चुप हो जाती हैं कि ठीक है अम्मी अब्बू ने रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन कभी ऐसा था कि फेयरवेल पे नहीं गए या पार्टीज नहीं, जैसे स्कूल हाँ ऐसे थोड़े से किए हैं, तो वो उस पे ये होता है कि झूठ बोल देते कि तबीयत सही नहीं थी, लेकिन पता था कि नहीं अम्मी अब्बू अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा बताना चाहेंगी? हमारी एक पार्टी थी और ईद मिलन पार्टी थी, उसमें मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था और मज़ा भी आना था। सारी फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया था कि ब्लैक सूट पहनेंगे जी, तो ब्लैक सूट के लिए मैंने थोड़ा अम्मी को कहा, तो उस वक्त ऐसा था कि मुझे करना पड़ा सेक्रीफाइस। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा यार मेरे पेट में दर्द था, ये था, तो वो मुझे कभी कभी चीज़ याद आती है, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके। हाँ, क्योंकि बेटियां सोचती हाँ, हैं, बेटियां कहती हैं ना कि घर की शहजादियां होती हैं और वो माँ बाप को लेकर चलती हैं सर। अच्छा ये बताएं, चलिए सेक्रीफाइजेशन की बात आ गई, अब क्योंकि आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था और जिसने कहते हैं ना पनपना था, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने, अच्छा स्टार्ट जो घर से लिया, तो अम्मी का मेकअप करती थी, बहनों का मेकअप करती थी, मोहल्ले से पकड़ के जो भी आगे उसको बैठा ले, आंटी आज आप आए आपके बाल बनाती हूँ, आज आप आए मैं आपका मेकअप करती हूँ, तो क्या करती थी, कैसे स्टार्ट क्या था वो जरा? स्टार्ट मैं अपनी सिस्टर्स का करती थी, ठीक है, उनसे मैंने शुरू किया और मुझे रात को 2 बजे भी कभी वो छेड़ने के लिए कहते थे ना, उनको पता था कि इसे बहुत शौक है, तो वो कहते थे यार ये जरा हमारे चेहरे पे ये देखना, और मैं एकदम झपक करके जैसे जंप लगाते हैं ना वैसे करके उठती थी और मैं कहती थी लाओ यार मुझे दिखाओ जरा ये देखो, वो कहते थे ऐसे ही चेक कर रहे थे। अच्छा ये बताएं कि आप कितनी बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह से 3 बहनें और 4 भाई हैं। 3 बहनें 4 भाई। कश्माला का नंबर? 5वां। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मोबाइल नंबर समझते, तो मैं इस तरह 1 2 सीरीज में। अच्छा 8 4 और 3 7 है ना? 7, तो आपका 5वां नंबर है, आपके बाद 2 हैं जी, तो 2 भाई हैं या बहनें हैं? भाई। अच्छा, उन भाइयों से ज्यादा बॉन्डिंग है या बहनों से ज्यादा बॉन्डिंग? मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं उनसे ज्यादा। अच्छा, अब 3 भाइयों के दरमियान है, तो आपने बचपन में लड़कियों वाले गेम्स खेले या लड़कों वाले गेम? क्योंकि लड़कों लड़कों वाले मतलब मेरी अब माशाल्लाह भांजी है फातिमा, उसका नाम है, तो वो लड़कों वाले गेम ज्यादा, क्योंकि वो भाई के साथ बड़ी हो रही है तो उसको वो फाइटिंग वाले गेम्स और उसको वो चीजें, मतलब उसको दोबारा रीअसेंबल करना। तो और अभी आप अगर थोड़ा सा मुझे देखेंगे तो हमारा दिल डॉल भी ऐसा ही है कि बस बंदा कोई ये तो वो थोड़ा सा है, लेकिन वो कहते हैं ना एक औरत होती है। बिल्कुल औरत, वैसे पहली बंदी है जो माँ भी औरत होती है, वरना 200 साल में भी लड़की, हम तो लड़की हैं अभी तो दान दे रहे थे। तो अच्छा ये बताएं, अल्लाह ताला ने फेसेस दिए हैं माशाल्लाह आपको कि आप लड़की हैं, फिर बीवी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर औरत, मुकम्मल एक औरत जब आप बन जाते हैं तो आप पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा जी, इन जिम्मेदारियों से पहले कभी अपनी स्कूल लाइफ में जॉब की? नहीं, कभी नहीं की, कभी टीचिंग भी नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं। तो ये पहली दफा जो आपने टीचिंग कह सकते हैं आप, मोंटेसरी में टीचिंग की थी। मैट्रिक के बाद? मैट्रिक के बाद वो छुट्टी जो होती है, तो ये बताएं कि उस दौरान अम्मी ने ये नहीं कहा कि खाना पकाना सीख लो, लड़की अपने घर जाओगी तो मेरा नाम बदनाम करोगी? अच्छा, इस बारे में कहूँगी कि किचन का काम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे किसी को कुछ नहीं कहने की जरूरत होती, बल्कि अम्मी को कुछ न कुछ किया हुआ मिल ही जाता था। सही। तो खाने की तरफ मैं बाद में बर्बादी की तरफ मिलता था या आबादी की? तो देखें तो खाना, वही मैं क्या बता रही हूँ, खाना पकाना नहीं मिलता था, लेकिन खाने की जो लवाजमात एक तरीके से सब कुछ कटिंग करके रखना माँ के लिए, और माँ ने आना है और एकदम से चढ़ा कर और फिर फिनिश और फिर बाद में नीट एंड क्लीन करना, वो सब मैं करती थी। मतलब सफाई सुथराई की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। किचन को सेट करना, किचन को बनाना, ये मेरे। कश्माला ने खाना कौन सी मतलब मैट्रिक के बाद शुरू किया, 9th के बाद बनाना शुरू किया, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बनाना ही शादी के बाद शुरू किया? शादी के बाद। शादी के बाद शुरू किया। अच्छा, उससे पहले कभी ऐसा होता था कि जैसे अम्मी की तबीयत सही नहीं है, आपकी 5वां नंबर है, ये बहनों की शादी होगी, उसमें आप अकेली बची हैं और फिर उसको भाई कह रहे भूख लगी, तो आपने क्या कहा, खुद अंडा बनाया मेरे लिए भी अपने आप बना के लेना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा है जो मैं सुनाना पसंद करूँगी। एक बार हमारे भाई की शादी थी, तो घर वाले थे, तो उन्होंने कहा कि दाल बना देना। तो मैंने दाल बना दी। अब उसमें मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी शामिल थी, वो घर के पास में ही रहती थी, आमना सामना होता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार दाल ऐसे बनानी कि पानी डालना और उसमें दाल डाल देनी है और सब चीज़ें उसमें डाल देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है और ये दाल बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम सब ने मिल मिला के ये किया। करने के बाद 2 घंटे गुजर गए, वो दाल तो थी, पानी भी था, सब कुछ था, लेकिन हमने चखा नहीं था। तो हमें लग गया कि हो गया। जब अम्मी आई, सब आए, सब कहानी हुई, तो जी पता चला ये दाल नहीं है, ये तो पूरा रायता बना। तो गली वाली कुछ नहीं थी? गल गया था, लेकिन वो एक अजीब ही सिचुएशन थी।
मतलब मसाले सही डाले। मसाले सब वो खाने में अच्छी लग रही थी लेकिन दिखने में नहीं अच्छी लग रही थी। हाँ होता है, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप जब बना रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसमें ये फील होता है कि उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, खाने में टेस्ट तो अच्छा। अब अगर हम पूछें कि कश्माला की स्पेशलिटी क्या पकाने में? चाइनीज राइस, मतलब देसी फूड्स की तरफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल देसी फूड में भी हूँ। देसी फूड में मैं दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ, दाल चावल बहुत अच्छा बनाती हूँ विद रायता और सैलेड की वो। अच्छा, कहते हैं कि चावल उबालना भी एक महारत है, फन होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महारत 9th क्लास से थी। वो एक पता नहीं 2 कनी आधा कनी कुछ ऐसे होता है। वो थी। क्या होता क्या वैसे? वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो पानी का बस हिसाब किताब उसको वर्ड क्या होता है? आधा कनी या हाँ, 2 कनी तोड़ना, 2 कनी करना, वो चीज है। और ये बिलीव करती हैं कि सिर्फ देग में से एक चावल चेक किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है? ओके जी। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि कश्माला, क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, गेटअप आर्टिस्ट भी, हम गेटअप की तरफ थोड़ा मिड ऑफ द शो जाएंगे। अच्छा, मेकअप का ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि जब कश्माला ने मैट्रिक पास कर लिया तो फिर ये कहा जाता है कि अगर मेकअप करना आ रहा है तो वो हिना डिजाइन्स भी स्टार्ट करें, तो आपने वो किया या सिर्फ आप मेकअप की तरफ थी? सिर्फ मेकअप, हिना वगैरह पे नहीं? क्योंकि ये होता है कि मैंने ये सुना है कि लड़कियों का, क्योंकि मैं कोहेड में नहीं था, तो ये चीज़ थी कि आप जो हैं वो सिर्फ लड़कियां, वो शादी पे जाना है तो लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं और वो तमाम चीज़ें, तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होता था ये? होता है, अभी भी चल रहा है और आने वाले टाइम में भी चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मुझे कह रहे हैं कि मैं कैरी करती हूँ मेहंदी या हिना कुछ इस तरह से, तो मैं बहुत नॉर्मल, सिर्फ एक हाथ। और बाकी अगर दूसरे लोगों को सिखाने की बात है तो मेरे पास ये है कि फैसिलिटी है, तो कोई अगर ऐसा इवेंट आता है या ऐसी कोई बात होती है तो मेरे पास लड़कियां मौजूद होती हैं, तो मैं नहीं लगाती, मैं उनसे लगवाती हूँ एज अ सुपरवाइजर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ये बिलीव करती हैं कि आपका अगर मेकअप और हेयर पे हैं आप, तो आपका सेक्शन मेहंदी नहीं है, या आप ये कहती नहीं नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ? मैं अगर अपना कमांड अपने ही काम में रखूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और जो लड़कियां आपके साथ जाती हैं उनको अप्रिशिएट करती हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करती हैं। कि ये एक होता है ना कि कहती नहीं नहीं मेकअप ज़्यादा अच्छा था तो इसलिए मेहंदी अच्छी लग गई? नहीं, अगर कोई उसमें से अपना मेकअप खुद भी कर ले तो मैं कहती हूँ बेस्ट है यार, इसको और इम्प्रूव करो। नहीं, मैं कुछ और पूछा, जैसे आप ब्राइडल मेकअप के लिए जा रही हैं और आपको कॉल किया गया और वहां पर आपको मेहंदी का भी कहा गया, तो आप, उस लड़की ने मेहंदी लगाई और आप ये कहती कि नहीं मेरा मेकअप अच्छा था तो मेहंदी अच्छी लग रही है, आप ये बोलती नहीं यार मेहंदी अपनी जगह पे खूबसूरत है, मेकअप अपनी जगह पे? बिल्कुल ये बात है कि अगर वो मेहंदी अच्छी लगाती है तो मैं कहती हूँ यार बहुत अच्छी लगाई है। मैं ये नहीं कहती कि यार मेरा मेकअप देखो तो ये तुम्हारा ये अच्छी लग रही है, नहीं, मैं कहती हूँ आपकी मेहंदी परफेक्ट है। अच्छा, अगर हम कश्माला से पूछे तो कश्माला ने इसको प्रोफेशनली जो है वो प्रोफेशनल इन दैट फॉर्म के सीखना जो एक था ना कि नहीं यार अब जाके पॉलिश होना स्टार्ट कर देना, तो फर्स्ट ईयर में किया, मैट्रिक में किया? मैंने शादी के बाद नहीं, वो जो गली मोहल्ले का पार्लर आप हाँ, वो गली मोहल्ले के पार्लर से मैंने मजीद अपने आप को इम्प्रूव किया था। तो वो मतलब मैट्रिक था, 9th था? मैट्रिक था। टाइम। ठीक है, तो वो रोज आप जा रही होती थी? बिल्कुल, मैं रोज जा रही होती थी 2 बजे के करीब और रात को 7-8 बजे मैं वापस आती थी। फिर आकर मैं किचन भी चेक करती थी और मैंने कभी वो कहते हैं ना माथे पे शिकन डालना, वो नहीं था, क्योंकि मुझे शौक आपका हो तो आप कुछ भी और किसी भी टाइम आप रेडी रहते हो। यही चीज़ होती है ना कि कहते हैं कि आपको रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ब्रेक का टाइम आ जाता है और ब्रेक के टाइम के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कश्माला से ही जानेंगे कि पहला जो मेकअप था वो किसका किया एज प्रोफेशनल स्टार्ट करके, और मतलब जब ये कवारी थी शादी के बाद उन्होंने वाकई में पार्लर टाइप पे काम किया, या आपने जो है वो मेकअप लुक्स दिए या वो तमाम चीज़ें, उससे पहले एक होता है कि प्री लुक आपने किसको दिया था या स्टार्ट किससे लिया था, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी।